हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं देवेंद्र दुबे अचीवर ग्लो क्लास में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारा टॉपिक है भविष्य दर्शन। अर्थात भविष्य दर्शन में हम एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स लोगों के लिए लाते हैं। लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो लेके आते हैं, और उस समस्या ही लेके नहीं आते, समस्या का समाधान भी लेकर आते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँ कि आज समाज में हर आदमी अपने कारोबार, अपने व्यापार या अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ही परेशान है। हर आदमी सोचता है कि एक धंधे से काम नहीं चल रही है तो कई धंधे अपनाएं, बट वो कई धंधों में पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन पैसा लगाने के बावजूद भी उसका कारोबार सक्सेसफुल नहीं चलता, आगे नहीं बढ़ता। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो लग्न है, यानी आप जिस लग्न में पैदा हुए हैं, उस लग्न के अनुसार प्लस आपके 10वें भाव यानी कर्म का जो कारक ग्रह है, उन दोनों के सम्मिलित योग से जो कारोबार बनते हैं, हम उसके अनुसार अगर काम करते हैं, कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें हम तरक्की हासिल करते हैं। जैसे अगर आपके लग्न में शुक्र बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ? शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र प्रथम भाव में बैठा हुआ है। लग्न किसको बोलते हैं? प्रथम भाव को बोलते हैं। और शुक्र लग्न भाव में बैठा हुआ है और उस पर शनि की दृष्टि हो रही है। किसकी दृष्टि हो रही है? अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है उस पर, तो आपको कॉस्मेटिक्स से जुड़े हुए कारोबार करने चाहिए। कॉस्मेटिक्स मतलब जैसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स आइटम जो होते हैं उनका कारोबार करना चाहिए। इसके अलावा कपड़ों का व्यापार करना चाहिए, चाहे वह रेडीमेड कपड़े हो चाहे वो नॉन रेडीमेड कपड़े हो, उनका व्यापार करना चाहिए। इसके अलावा जब शुक्र चूँकि आपके लग्न भाव में है, तो आपकी जो दुकान होनी चाहिए वो काफ़ी खूबसूरत होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, डेकोरेटेड होनी चाहिए। कारण इसका क्या है? क्योंकि शुक्र सबसे खूबसूरत ग्रह है और उसको स्वच्छता यानी साफ सफाई, अट्रैक्शन, डेकोरेशन, परफ्यूम, ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप अपनी दुकान करते हैं या कारोबार करते हैं, तो उसको आप डेकोरेट करके रखें, अट्रैक्टिव बना कर रखें, उसमें कुछ फैंसी पिक्चर रखें, और जो भी सामान आप बेचें वो काफ़ी फैंसी लुक में होने चाहिए। और उसे बेचने वाले आप अगर स्वयं है, तो आपको भी अच्छे कपड़े पहनकर और स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए कारोबार करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और आपकी आर्थिक इनकम यानी आपके कारोबार में वृद्धि होती है और आप आगे बढ़ते हैं। तो वह शुक्र का फल। चूँकि शनि कर्म का दाता है और शनि की दृष्टि किस पर है? शुक्र पर है। तो शनि अगर शुक्र को देखेगा तो वह कारोबार में वृद्धि करेगा। तो शुक्र जिस चीज़ों से उसका रिलेशन होता है, उसी प्रकार के कारोबार का करके आप तरक्की पा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ। दूसरी बात हम कर लें, अगर आपके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? अगर आपके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है और 10वें भाव में यानी 10वें जिसको बोलते हैं, अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ है, तो फिर आपको यानी शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, लग्न पर पड़ रही है। तो चंद्रमा किस चीज़ का कारक है? चंद्रमा है जल तत्व, जल यानी लिक्विड चीज़ों का। इसका मतलब है कि चंद्रमा लग्न में होने से और शनि की दृष्टि उस पर होने से आपको जल वाली चीज़ों का कारोबार करना चाहिए, जैसे पेप्सी, लिम्का,
कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा जूस बेचना, चाहे वो जूस आप रेडीमेड जूस बेचें, चाहे फिर वो जूस बना के जो हरे फलों का जो जूस निकाल के बेचते हैं आप वो बेचें, या फिर आप दूध का कारोबार कर सकते हैं, आप आइसक्रीम बेच सकते हैं, आप दही बेच सकते हैं, दूध गर्म करके आप प्याली में भर के भी उसे बेच सकते हैं। मतलब दूध और पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका व्यापार करके आप काफ़ी अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छाई और बढ़ोतरी के रास्ते पर आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले, अगर आपके थर्ड भाव में, अगर एक बार फिर से बता दूं, अगर आपके लग्न में मंगल है, लग्न में मंगल है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर मंगल और शनि यानी इंजीनियर बनाता है। आपको इंजीनियरिंग, कोई ऐसा कारोबार करना चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग का काम होता हो। मतलब आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, या आप खुद इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ कोई भी काम करके आप तरक्की पा सकते हैं और बहुत सारे पैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईंट का काम कर सकते हैं, ईंट मतलब ईंट का जो भट्ठा होता है, ईंट का काम कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, आप बिल्डिंग बनाने का काम कर सकते हैं, यानी बिल्डर बन सकते हैं, आप ईंट, बालू, सीमेंट ये सब भी बेचकर पैसे कमा सकते हैं। यानी इन दोनों की युति आपको ये सब कारोबार करके तरक्की और ऊंचाइयाँ देती है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया, लग्न में शुक्र हो, लग्न में चंद्र हो और लग्न में अगर मंगल हो और उन तीनों पर अगर शनि की युति पड़ रही हो तो हम अपने कर्म क्षेत्र का निर्धारण कैसे करें। शेष बातें हम अगले एपिसोड में वेडनेसडे को करेंगे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी। अगर आप अपने कारोबार से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या अपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।